Hey learners, this is Faroza and welcome to you all on Edu Investo. Guys, English grammar का एक बहुत ही important chapter है synthesis and the student usually face difficulty in combining the sentences in it. तो आज के इस वीडियो में हम synthesis को ही डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में and believe me, अगर आपने इसको केयरफुली लर्न कर लिया तो आपको लाइफ में कभी भी synthesis में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी and you will be able to form the sentences easily and conveniently. ओके ये वीडियो लंबा हो सकता है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो दूसरा पार्ट भी इसका ज़रूर देखें ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ सकें. ठीक है, तो अपने टॉपिक पर मूव करने से पहले इफ़ यू आर न्यू एट दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक जो कि है सिंथेसिस. सिंथेसिस, व्हाट इज सिंथेसिस? सिंथेसिस इज द मिक्सचर ऑफ स्टाइल्स, व्यूज, ओपिनियंस, फॉर्म्स एट्सेट्रा. तो इसको आप और इजी फॉर्म में कह सकते हैं आप ये कॉम्बिनेशन. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स, व्यूज, ओपिनियंस एट्सेट्रा. As I say that Indian society is the synthesis of traditional and modern values. ठीक है, इंडियन सोसाइटी जो है वो एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है. क्लियर? तो ग्रामर में इसको क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ न्यू सेंटेंस. ठीक है, ये क्या है ग्रामर में? क्या है ये कि 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाता है. 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना और 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं. ऑन द होल इट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस. ठीक है, तो पहले हम चलते इसको 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे. पहले हम चलते हैं सिंपल सेंटेंस कि किस तरह से हम 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक न्यू सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. ठीक है, तो उसके कई मेथड दिए गए हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी किन किन मेथड्स को हम यूज़ करके बना सकते हैं. बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, by using noun या phrase in apposition, by using preposition, by using adjective, by using adverb या adverbial phrases, by using conjunction and. ठीक है, तो इन सारे मेथड्स को, इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करके हम 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक न्यू सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. ठीक है, चलते हैं आगे. जो अब क्या है पार्टिसिपल क्या है? जैसे इसका पहला मेथड क्या है? बाय यूजिंग पार्टिसिपल. बहुत से लोग आप में से पार्टिसिपल नहीं जानते हो कि पार्टिसिपल क्या है. तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी यहीं पर क्लियर करते चलते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है. पार्टिसिपल इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब एंड दैट एंड्स इन ing. अब ये समझ लीजिए इसको इजी लैंग्वेज में, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं जिसमें हम ing लगा देते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें हमने ing लगा दिया. ठीक है, एंड तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा. एंड ed एंड en. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने ing लगाया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया. ed या en ये कहाँ लगता है? en कहाँ लगता है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर आ गई आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म. इट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, जैसे राइट है, राइट का सेकेंड फॉर्म हो गया रोट और थर्ड फॉर्म हो गया रिटर्न, तो वहाँ पे en आ गया लास्ट में. ठीक है, बहुत से ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सिमिलर रहती है, एक ही रहती है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक मेन वर्ब है आपका हरी. हरी में आपने ing लगाया यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया तो हरिंग हो गया. ठीक, और यहाँ पर आपने ed लगाया तो हरीड हो गया. अब हरीड सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म हरीड ही रहेगी. ठीक है, इसी तरह से किसी भी कोई भी मेन वर्ब उसमें आपने ing लगाया तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया. ed या en लगाया यानी इसकी आपने जब थर्ड फॉर्म लगाई तो वो पास्ट पार्टिसिपल हो गया. ठीक है, अब दूसरा इसका पॉइंट क्या कहता है? इट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. ठीक है, इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं. एडजेक्टिव क्या होता है? वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसके बारे में बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है. ठीक है, तो उसकी क्वालिटीज, उसकी मेरिट्स को बताता है. ठीक है, जैसे स्माइलिंग बेबी. बेबी कैसा है? स्माइलिंग है. ठीक, वुमन कैसी है? वर्किंग है. बर्ड क्या है? कर रही है सिंगिंग, सिंगिंग बर्ड. और टोस्ट क्या है? बर्न्ड हो गया.
ठीक है, तो आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गए और ये लास्ट वाला आपका हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसको और भी डिटेल में मैंने बताया, इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ईट में आईएनजी लगाया आपने, ईटिंग हो गया, स्माइलिंग हो गया। पास्ट पार्टिसिपल यानी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कुक्ड या जम्प्ड। ठीक है, और परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर आपका सेंटेंस यानी वो सेंटेंसेस जिससे आप कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने वाले हैं, अगर वो सेंटेंस आपका परफेक्ट टेंस में है तो आप वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में आप क्या यूज करेंगे, हैविंग लगा देंगे। वो आपका हैव या हैड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, आप क्या करेंगे, हैव या हैड को हैविंग कर देंगे और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, अब हैविंग बीन भी है, हैविंग बीन को कहाँ यूज करेंगे, अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो, अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आप वहां पर हैविंग बीन को यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। चलें अब सेंटेंस को देखते हैं, एग्जांपल्स को देखते हैं। He saw a snake. He saw a snake. He ran away with fear. अब देखिए पार्टिसिपल को हम वहां पर भी यूज करते हैं जहां पर दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। ठीक है, कहाँ यूज करेंगे हम पार्टिसिपल को, जहां पर दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम होगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए ही और ही, ठीक, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है। ही सॉ अ स्नेक, ही रैन अवे विथ फियर। अब ये देखिए काम पहले कौन सा हुआ है, पहले क्या काम किया उसने, पहले उसने देखा है स्नेक को, ठीक है, और उसके बाद उसने उस पर रिएक्ट किया है यानी वो डर से भागा है। ठीक है, तो जो काम पहले हुआ है, जो क्रिया पहले हुई है, उसे हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। सीइंग अ स्नेक, कॉमा, ही रैन अवे विथ फियर। इस बीच के डॉट को यानी फुल स्टॉप को आप हटाकर कॉमा में कॉमा लगाएंगे उसकी जगह पर और सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। ठीक है, पहले देखिए दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, पहले क्या काम हुआ है, हंगर हुआ है पहले, है ना, पहले वो हंग्री हुआ है। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, उसने फूड लिया है अपना। ठीक है, ये काम सेकंड में हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, वॉज, ये आपके टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब। तो जहां पर टू बी वर्ब आएंगे, टू बी वर्ब कौन से होते हैं, टू बी वर्ब कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आपके टू बी वर्ब हैं। तो आप इस टू बी वर्ब को चेंज करेंगे बीइंग में। ठीक है, बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड। बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई फाउंड माई पर्स, इट वॉज लॉस्ट। ठीक है, ये है आपका क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल। तो आई फाउंड माई पर्स, इट वॉज लॉस्ट। अब यहाँ पर आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, पर्स कैसा था, लॉस्ट था, खो गया था, ये उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू द मार्केट। ठीक, अब देखिए सेंटेंस आपका परफेक्ट टेंस में है। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू मार्केट। पहला कौन सा काम हुआ, उसने अपना वर्क कंप्लीट किया और उसके बाद में वो मार्केट गई। ठीक, तो अब क्या होगा, ये सेंटेंस चूंकि परफेक्ट टेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल में जाएगा, यानी हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू मार्केट, यानी अपने काम को कंप्लीट करने के बाद वो मार्केट चली गई। ठीक, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू मार्केट। ठीक है, ये सेंटेंस देखिएगा आप परफेक्ट टेंस में है, ये आपका सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ही फेल्ट सॉरी। ठीक है, देखिएगा दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है। He was punished by the teacher, he felt sorry। अब was के साथ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है punished, और ये ऐसा कहाँ पर होता है, हमेशा पैसिव वॉइस में होता है ना। पैसिव वॉइस में हम इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव सबके साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस है आपका तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन,
Having been punished by the teacher, he felt sorry. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. चलिए अगला देखते हैं. बाय यूजिंग इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर आपने टू लगा दिया तो वो हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव. ठीक, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, पर्पस फाइंड आउट करना है कि पहला सेंटेंस यानी पहले जो वर्क हुआ उसका पर्पस क्या था. ठीक है, उसका एम क्या था. हरी रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज. हरी रैन फास्ट, क्यों? व्हाई? टू गेट द फर्स्ट प्राइज. ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस को कंबाइन करेंगे. ठीक है, वो वर्ड जो उस पर्पस को बता रहा हो उसको आप इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे और आप सेंटेंस को कंबाइन करेंगे. He took a knife, he wanted to cut the vegetables. He took a knife, why? To cut the vegetables. ठीक है, you have to find out the purpose of the action, कि क्यों एक्टिविटी हुई है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो कि आप कई बार पढ़ चुके हैं और इट इज क्वाइट इजी. He is very weak, he cannot walk. ठीक है, इसको आपने चेंज किया है कई बार. ये रिमूविंग द एडवर्ब टू एक चैप्टर है जिसमें कि ये सेंटेंस है. ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, तो आपने वेरी को चेंज किया टू में. ही इज टू वीक टू वॉक और ये इन्फिनेटिव रख दिया. ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता. ठीक है, ही इज टू वीक टू वॉक. ठीक, आई होप दिस मैथड इज क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन. ठीक है, नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन यानी दो नाउन्स को या एक नाउन के साथ एक ऐसे फ्रेज को जो पहले नाउन को डिस्क्राइब करता हो, उसके बारे में बताता हो. ठीक है, उन दोनों को साइड बाय साइड रख के हम एक सेंटेंस बनाते हैं. सेंटेंस, दो सेंटेंस को कंबाइन करके एक नया सेंटेंस बनाते हैं. जैसे सुरेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल. ठीक है, अब सुरेश के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है हमें? दूसरा नाउन कौन सा बता रहा है हमें? सुरेश क्या है? अ टीचर इज वेरी जेंटल. ठीक है, सुरेश को डिस्क्राइब कर रहा है कौन सा वर्ड? अ टीचर. ठीक है, सुरेश अ टीचर इज वेरी जेंटल. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. कबीर वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर, ही वॉज अ वेवर. ठीक है, तो कबीर को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? रिफॉर्मर, अ ग्रेट रिफॉर्मर. कबीर कमा अ ग्रेट रिफॉर्मर वॉज अ weaver. ठीक है, तो दो नाउन्स को साइड बाय साइड रख के आप कंबाइन करके एक नया सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं. लेट्स मूव अहेड. बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड. ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है? चलिए इसको भी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं. वो वर्ड या फ्रेज जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ रखा जाता है, उससे पहले यूज किया जाता है. क्यों किस लिए? टाइम, डायरेक्शन और प्लेस को बताने के लिए. ठीक है, वो वर्ड या फ्रेज जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं हम किसी टाइम, डायरेक्शन और प्लेस को बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इन, टू, ठीक है, विद. ठीक है, ये दीज ऑल आर प्रीपोजिशन. ही बॉट अ पेन, ही गेव 10 रुपीज फॉर इट. उसने 10 रुपए का एक पेन खरीदा. ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसने 10 रुपए का एक पेन खरीदा. अब इसको कैसे करेंगे? कंबाइन करेंगे. ही बॉट अ पेन फॉर 10 रुपीज. ठीक है, हिज ब्रदर इज इल, ही हैज हाई फीवर. ठीक है, हिज ब्रदर इज इल, ही हैज हाई फीवर. अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे? विद लगा देंगे. हिज ब्रदर इज इल विद हाई फीवर, यानी उसके भाई को बहुत तेज बुखार था. हिज ब्रदर इज इल विद हाई फीवर. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आई गेव हिम पेन, आई सप्लाइड हिम पेपर ऑल्सो. आई गेव हिम पेन, आई सप्लाइड हिम पेपर ऑल्सो. ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे बिसाइड्स लगा देंगे. बिसाइड्स गिविंग हिम पेन. ठीक है, यहाँ पे बिसाइड आपका हो गया प्रीपोजिशन, गिविंग हो गया आपका जीरंड. ठीक है, बिसाइड्स गिविंग हिम पेन, आई सप्लाइड हिम पेपर ऑल्सो. बिसाइड्स मीन्स अलावा, अतिरिक्त, यानी पेन देने के अलावा मैंने उसे पेपर भी दिया, पेपर भी सप्लाई किया. ठीक है, तो बिसाइड्स गिविंग हिम पेन, I supplied him paper also. I hope these rules are clear to you all guys, and these are quite helpful for you. The video is going to be a bit long, so मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. दूसरा पार्ट भी आप ज़रूर देखें. ते हैं
नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, टेक केयर.